हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशुतोष आज एक और नया वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ आ गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर में सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके लेट अस रिकॉल और एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज के पोर्शन के तरफ हम लोगों को जाना है। चैप्टर जो है सो दोस्तों आप लोगों का पिछले ही वीडियोस के अंदर में कंप्लीट हो चुका था, और इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसका रिलेट अस रिकॉल करेंगे, जो कि आपके पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन देने का आप लोगों को काम करेगा। आई होप कि इससे पहले आई हुई जितनी भी वीडियोस है उन सारे वीडियोस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। सारी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके लेटस रिकॉल के साथ। लेटस रिकॉल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कहता है अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, सबसे पहली बात जो ग्लोब की गई हुई है कि जो ग्लोब होता है वो आपका एक अर्थ का मॉडल होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोगों ने चैप्टर के अंदर में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, फिर भी यहाँ लेटेस्ट रिकॉल के अंदर दिया गया है, तो इससे चैप्टर का क्विक रिवीजन आप लोगों को मिले। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब मैप के बारे में आप लोगों को बताता है कि दोस्तों कि मैप क्या होता है। तो मैप आपका एक ड्राइंग होता है। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि सादे जमीन, मतलब कि फ्लैट यानी कि समतल जगह पे, समतल चीज पे, समतल पेपर पे। ठीक है, आपकी एक ड्राइंग की जाती है जो किसकी होती है, अर्थ के पूरे अर्थ की होती है, या फिर अर्थ के किसी पार्ट की होती है, उसे ही हम लोग मैप के नाम से जानते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पे आपका कहता है द फोर मेन ओशन ऑफ द अर्थ आर। ठीक है, चार मेन ओशन अर्थ पे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है आपका पैसिफिक ओशियन, सेकंड में आता है आपका अटलांटिक ओशियन, थर्ड में आपका आता है इंडियन ओशन, और लास्ट फोर्थ नंबर पे आता है आपका आर्टिक ओशन। यानी कि जो आपके धरती पर ओशन, ओशन यानी कि आपके लार्जर वाटर बॉडी, अ वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशन। तो वेरी लार्ज वाटर बॉडीज जिन्हें हम लोग ओशंस यानी महासागर या फिर सागर कहते हैं, वो आपके अर्थ पे कितने हैं, तो वो चार है। वो चार कौन कौन से है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक। इसके अलावा दोस्तों क्या है, द सेवन कॉन्टिनेंट्स आर, सात जो आपके कॉन्टिनेंट्स है यानी कि महाद्वीप जो है वो कौन कौन से है दोस्तों, इनके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो उनमें आपका एशिया है, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके बाद आपका यूरोप है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, और लास्टली अंटार्कटिका है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स यानी जिन्हें हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो लार्जर, अ वेरी लार्ज लैंड मास इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, वैसे जमीन के हिस्से जो काफी बहुत बड़े होते हैं उन्हें हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से है, तो वो एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, उसी के साथ साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और लास्टली अंटार्कटिका है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, टू नो द डायरेक्शन वी यूज अ कंपास। ठीक है, हम लोग दिशाओं का अंदाजा लेने के लिए, ठीक है, दिशाओं का अंदाजा लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग यूज करते हैं आपके कंपास का। ठीक है, कंपास का यूज हम लोग करते हैं जब भी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट
करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे अभी तक देख लिए है, इसको मैं इरेज करता हूं और इसके बाद आपका एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी का पार्ट स्टार्ट होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस का पार्ट। एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी में सबसे पहले थिंक एंड आंसर में आपका आता है टिक द राइट आंसर का पोर्शन। दोस्तों, टिक द राइट आंसर में आप लोगों को ये चीजें पढ़ी हुई है सारी, आप लोग इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सारे आप लोगों को पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट ओशियंस किसे कहते हैं दोस्तों। तो एक्सरसाइजेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि लार्जेस्ट ओशियंस है वो हमारे पैसिफिक ओशियंस है। ठीक है, सेकेंडली हमारा जो अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन। ठीक है, हम लोगों का जो मैप का बुक होता है, यानी कि जो ऐसा बुक यानी कि एक ऐसी पुस्तक जो जिसमें केवल और केवल मैप्स होती है, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, तीसरे क्वेश्चन में कहता है द शेप ऑफ द ग्लोब इज। ठीक है, जो ग्लोब का शेप होता है, ठीक है, वो कैसा होता है दोस्तों। तो ग्लोब का जो शेप होता है वो आपका राउंड शेप का होता है। ठीक है दोस्तों, राउंड शेप का होता है आपका ग्लोब। उसके बाद चौथा नंबर में कहता है वाटर बॉडीज ऑन द मैप आर शोन इन द। ठीक है, यानी कि जो वाटर बॉडीज जो कि मैप पे दिखाई दिए हुए होते हैं वो किस रंग के होते हैं, तो वो केवल और केवल ब्लू रंग्स में होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर के अंदर में वाटर बॉडीज को दिखाया जाता है मैप के ऊपर। इसके बाद स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ट्रू फॉल्स का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स का पार्ट आता है आपका, जिसको हम लोग देखेंगे। ट्रू फॉल्स में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है ग्लोब इज ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ। बिल्कुल भी गलत दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ग्लोब जो होता है अर्थ का एक मॉडल होता है और अर्थ की जो ड्राइंग होती है उसे हम लोग मैप कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, सेकेंड नंबर में मैप इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के दिया हुआ है दोस्तों। ये हो गया। तीसरा नंबर पे ओशियंस आर ह्यूज वाटर बॉडीज। ये स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो दोस्तों ये सही है कि ओशियंस है उन्हें हम लोग ह्यूज वाटर बॉडीज के नाम से जानते हैं। इसको ट्रू लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है ओशन देयर आर 8 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अर्थ पे 8 कॉन्टिनेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है सो आपका गलत है। अर्थ के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड पे जो है सो 7 कॉन्टिनेंट्स ओनली प्रेजेंट है दोस्तों, जिनका नाम आप लोगों को मैंने चैप्टर्स के अंदर रीडिंग पोर्शन में बताया था। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है एशिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही, तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि आपका जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद देयर आर 4 डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन 4 तरीके के होते हैं, बिल्कुल हाँ, डायरेक्शन जो होते हैं वो आपके 4 ही होते हैं दोस्तों। तो ये आपका ट्रू फॉल्स भी बन गया। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं आंसर द क्वेश्चन पे। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन में आपका व्हाट इज अ ग्लोब। ठीक है, तो यहीं पे आप आ जाइएगा, यहाँ पे ज्यादा आपको दूर जाने के लिए जरूरत नहीं है। यहीं पे आप देखिएगा लेटेस्ट रिकॉल के ही अंदर में आप लोगों को दिया गया हुआ है ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज अ मैप। तो आप फिर से यहीं पे आ जाएगा लेटेस्ट रिकॉल के अंदर, चैप्टर के अंदर भी आप लोग खोजेंगे तो आप मिल जाएगा। लेकिन मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और द पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये आपका व्हाट इज अ मैप का
डेफिनेशन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशन और कॉन्टिनेंट्स के अंदर आप लोगों को अंतर बताने हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देखने के लिए कहाँ जाना होगा, तो ओशन और कॉन्टिनेंट जहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे, आइए दिखाते हैं। ओशन क्या होते हैं यार, वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। ठीक है, आर कॉल्ड ओशन, यानी कि वेरी लार्ज वाटर बॉडीज को हम लोग ओशंस कहते हैं। और उसके बाद वेरी लार्ज एरिया ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यही आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है दोस्तों, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आप आ जाइएगा यहाँ कॉन्टिनेंट के बारे में जहां मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे जो एशिया है नंबर 1 पे, ये आपका द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से शुमार है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर फ्रेंड्स। मैच द फॉलोइंग आपका यहाँ है। आप लोगों को इसमें देख के इसको मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले एटलस। एटलस के अंदर क्या होता है, तो एटलस के अंदर मैप्स दी गई हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लोब। ग्लोब कौन सा है, तो लास्ट में अर्थ का मॉडल है। कंपास। कंपास जो होता है घड़ी के शेप का। और लास्ट में वर्ल्ड मैप, ये हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीजें मिल गई दोस्तों। मैच द फॉलोइंग्स भी आपके हो गए। इसके बाद आप लोग आ जाइए ई नंबर पे, जिसमें हम लोग को चीजों को अनस्क्रम्बल करके, ठीक है, ये जम्बल्ड वर्ड में दिया गया हुआ है, इसे हम लोग को अनस्क्रम्बल करके सही में लिखना है। उसके हिंट को पढ़ के, इट इज द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। ठीक है, बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन, ठीक है, कौन सा होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे आंसर कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, बिगेस्ट और द डीपेस्ट ओशियन जो होता है वो आपका पैसिफिक होता है। पैसिफिक ओशियन जो होता है वो आपका बिगेस्ट और द डीपेस्ट होता है। एक सेकेंड दोस्तों, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, वो एशिया होता है दोस्तों। उसके बाद इट इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल कौन सा होता है, अर्थ का मॉडल जिसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। ग्लोब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है आप लोगों को यहाँ दिया गया हुआ है, नेम द बुक ऑफ मैप। बुक ऑफ मैप को हम लोग एटलस कहते हैं। और लास्टली है नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, तो वो 7 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद आपका एफ नंबर में क्या कहता है, आप लोगों को इसके अंदर में आप लोगों को 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम, आप लोग 7 कॉन्टिनेंट्स और 4 ओशियंस के नाम आप लोगों को इसके अंदर हिडन है। आप लोगों को इसमें से निकाल के लिखने हैं। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लोगे दोस्तों या फिर मैं कर दूं। आप लोग इसको निकालोगे तो क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड देखिए। मैं तो तेजी में निकालूंगा दोस्तों। यहाँ नॉर्थ, यहाँ आपका, यहाँ जो है आप लोगों को जो ओशियन है उसको ब्लू से लिखना है, कॉन्टिनेंट को आप लोगों को रेड से। ठीक है, चलिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप,
इसके बाद आप लोगों को ब्लू से करना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। उसके बाद आप लोगों को देता है कौन सा, हम लोग एक ही कलर से करते हैं, आप लोग इसको आराम से कर लेना। इसके बाद आप लोगों का देता है अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद आपका होता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका। उसके बाद कौन कौन सा है, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेवन कॉन्टिनेंट्स और आपके सेवन कॉन्टिनेंट्स और आपके यूरोप हो गए आप लोगों का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया आप लोगों को खोजना है। ये रहा आपका यहाँ पे एशिया। अब आप लोगों को अंटार्कटिका मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है अटलांटिक, जिसको हम लोग इसको ब्लू में लिख देते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट है। ये है सो आपका अंटार्कटिका था। यहाँ पे आपका अटलांटिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए आपके कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हो गए। इसके बाद आप लोगों को खोजना है 4 ओशन, जिसमें एक अटलांटिक मिल गया, फिर आपका आपका एक इंडियन है, उसके बाद आपका पैसिफिक, पैसिफिक और आर्टिक बचता है। आप लोग देखिए, ये आपका एक इस आर्टिक आ गया और लास्टली आपका पैसिफिक बच रहा है दोस्तों। तो देखिए कहाँ है, ये रहा आपका पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक, जहाँ पे आप लोगों को ब्लू रंग से आप लोगों को ओशंस दिखाई दिया और रेड रंग से आप लोगों का कॉन्टिनेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका एक्टिविटीज, ये सब आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग लास्टली इस चैप्टर के एंडिंग पोर्शन पे आ चुके हैं और यहीं पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।